बिहार में नागपंचमी पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बिहार के बगहा और मोतिहारी में महावीर जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हुआ है। बगहा के नगर थाना इलाके के रतनमाला में झड़प में पुलिस और पत्रकार समेत 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 लोगों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में चल रहा है। तो वहीं मोतिहारी के 3 जगहों पर महावीर जुलूस के दौरान झड़प हुई है। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है। एसएचओ समेत कई लोग जख्मी हुए हैं, कई अधिकारी जख्मी हुए हैं, कई पत्रकार जख्मी हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में नूह जैसी साजिश की कोशिश की गई है? क्या बिहार में नूह जैसी घटना हुई है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, बिहार को नूह से तुलना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नूह में भी कुछ ही दिनों पहले ऐसी ही घटना हुई थी, जब किसी दूसरे धार्मिक जुलूस पर घरों से पत्थरबाजी की गई थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि नूह जैसी यहां पर साजिश की गई है। तो हाल ही में हरियाणा के नूह में एक धार्मिक जुलूस पर घरों के छतों से पथराव किए गए थे और इससे ही मिलती जुलती जो घटना है वो बिहार के बगहा और मोतिहारी में भी हुई है। नागपंचमी पर सोमवार के दिन महावीर जुलूस निकालने के लिए गए तो कुछ जगहों पर धार्मिक जुलूस पर घरों की छतों से जो है पथराव किए गए। कुछ हिंसक झड़प की भी तस्वीरें सामने आई है। लाठी डंडे चलाने की तस्वीर आई है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर पीछे से कहा जा रहा है कि ईंट चलाओ, पत्थर चलाओ, मारो, डंडे चलाओ। और ये जो वीडियो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से बिल्कुल उग्र तरीके से हिंसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशासन का खौफ किसी को नहीं है, सरकार का खौफ किसी को नहीं है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जो घटना हुई है, ये जो हिंसक झड़प हुई है, क्या इसके पीछे किसी तरीके की साजिश रची गई है या फिर ये घटना उसी वक्त हुई है? क्या ये प्री प्लान्ड बिल्कुल साजिश है या फिर ये उसी वक्त की वारदात है? तो ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं सरकार पर। जमकर इस मामले में सियासत भी हो रही है। निखिल आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। निखिल जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। निखिल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। निखिल जी, देखिए कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपको भी पता होगा कि बगहा में और मोतिहारी में ये जो घटना हुई है, हिंसक झड़प हुई है महावीर जुलूस के दौरान, क्या ये वीडियो आपने देखी है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं सीरियल मैनर में लगातार हो रही है। बिल्कुल, यही हम भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना है वो देखिए हो ही रही है। ना किसी को प्रशासन का खौफ है, ना सरकार का खौफ है, ना लॉ एंड ऑर्डर का किसी भी तरीके का किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। बस सब लगे हुए हैं कि एक दूसरे का खून खराबा कर दो, इस मोड में लोग दिख रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के हाथ से ये कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन फिसल गया है, तो आपने देखा कि रामनवमी के दौरान क्या हुआ, सासाराम में क्या हुआ, बिहार शरीफ में क्या हुआ, लोगों की हत्या भी हुई। और ये नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे पीएफआई ने सभी जिलों में पांव पसारे। धर्म परिवर्तन का दौर जारी है, पशु तस्करी चल रही है और जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधे सीधे ये कानून व्यवस्था की दिक्कत है। ये कोई धार्मिक अगर मानसिकता से भी ऐसी घटनाएं होती है तो ये भी कानून व्यवस्था की दिक्कत है। अगर कहीं धार्मिक जलसा है, जुलूस है, तो इस यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नीतीश कुमार जी की है। वे सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बिहार के गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री का उन्होंने पॉकेट में रखा हुआ है। अगर उनको फुर्सत नहीं है प्रधानमंत्री के दीवा स्वप्न से, तो एक फुल टाइम गृह मंत्री भी नियुक्त कर दें ताकि कानून व्यवस्था पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जा सके। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है बिहार को किस रसातल के गर्त में ले जाएगी, उसी का एक उदाहरण है, उसकी एक बानगी है कि मोतिहारी, बगहा, बेतिया, आप देखिए मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में धार्मिक उन्माद हुए हैं। इस तरीके से रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, सासाराम में हुआ और सिर्फ पल्ला झाड़ने की कवायद है। नीतीश कुमार जी जब से लालू जी की गोद में बैठे हैं तब से कानून व्यवस्था उनकी प्रायोरिटी में भी अब नहीं है। ये नीतीश जी को इस पर सख्त से सख्त संज्ञान लेना चाहिए।
निखिल जी, जब जुलूस यहाँ पर निकाली गई है तब वहां पर पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाया गया, जब पता है कि उस जगह पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि वहां पर दूसरे समुदाय के भी लोग रहते हैं। तो सवाल ऐसे में यही है कि वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं थी जिस रास्ते से जुलूस गुजर रहा था? देखिए, यही तो हास्यास्पद स्थिति है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, ये जो मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की राजनीति है, बिहार को दोजख में तब्दील कर देगा। हम तो नीतीश कुमार जी से बार बार कह रहे हैं, ये किसी जाति और धर्म की भी बात नहीं है। आप सीधे सीधे सख्ती करें, किसी की भी अगर धार्मिक अवसर है, जलसा है, जुलूस है, आप सबको प्रोटेक्शन दें, किसी एक को प्रोटेक्शन दें। और अगर रामनवमी का जलसा जुलूस निकलता है, हनुमान जी के नाम पर निकलता है, शिव बारात निकलती है, तो पुलिस प्रशासन नदारत हो जाती है। ये सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी की नीति छोड़कर जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उससे अलग इनको कानून व्यवस्था सबके लिए नीति, नैतिकता, सिद्धांत बराबर हो, नीतीश कुमार जी की मर्यादा ताक पर रखती है उन्होंने। और अब सिर्फ दीवा स्वप्न में इस कदर मशगूल है। आरजेडी के साथ उनकी शासन व्यवस्था है। आरजेडी और जेडीयू दोनों आपस में राजनीतिक कंपटीशन कर रहे हैं और एक तरह से दोनों के बीच कौन कितना बड़ा मुस्लिम परस्त है, कौन कितना बड़ा पाकिस्तान परस्त है। हाल के बयानों में देखिए, एक शह दिया जा रहा है खास कम्युनिटी को कि इस तरह की गतिविधियों का संचालन करे, और बिहार की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से, बिल्कुल। देखिए निखिल जी, प्रशासन के लोग राजनीति तो चलती ही रहती है। निखिल जी, राजनीति तो चलती ही रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता की सुरक्षा कहाँ है? आजकल तो कोई सुरक्षित नहीं है। जो पदाधिकारी हैं, प्रशासन पर देखिए किस तरीके से गोली चला दी जाती है तस्करों द्वारा, ईंट पत्थर चलाए जाते हैं। जहां पर कहीं अगर छापेमारी करने जाओ तो वहां पर पत्थरबाजी होती है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों पर गोलियां चल जा रही है। आम जनता कैसे सुरक्षित है? पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हाजीपुर में हत्या हो गई। इससे पहले अररिया की घटना देख लीजिए, वहां पत्रकार को गोली मार करके विमल यादव जी की हत्या कर दी गई। ये सीरियल मैनर में ये घटनाएं हो रही है। हम सभी बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं। अब तो लगता है कि कई बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से कानून व्यवस्था नीतीश कुमार जी के हाथों से फिसल रही है, और कम से कम कानून व्यवस्था तो किसी भी स्टेट के लिए एक प्रायोरिटी है, पीपुल्स नीड है। और आम जनता, हम तो नीतीश कुमार जी से पूरी ईमानदारी के साथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। नीतीश कुमार जी, आम जनता को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर, और साथ में गृह मंत्री का भी पद उनके पास है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके पास वक्त नहीं है तो गृह मंत्री का पद वो किसी दूसरे को दे दे, कि कम से कम 24 घंटे 7 दिन कानून व्यवस्था पर नजर रखी जाए। अगर मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है, आम जनता के किसी भी पीड़ा, दुख, तकलीफ से पुलिस प्रशासन को मतलब नहीं। पूरे प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जितने भी सचिवालय हैं, जो कार्यालय है, बिना पैसे के काम नहीं होता है। पुलिस एग्जीक्यूशन और जीरो करप्शन और क्राइम एंड करप्शन, इनका जीरो टॉलरेंस का दावा बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। ऐसी जो बार बार घटनाएं सीरियल मैनर में हो रही हैं कंटिन्यूअसली, हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद, हर 2-4 दिन के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। निखिल जी, क्या आपको लगता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? देखिए, जंगल का भी एक कानून होता है कि कम से कम एक शेर जिसका पेट भरा हो किसी दूसरे जानवर को मार के खाता नहीं है। यहाँ तो बेतहाशा बहदवास जो स्थिति है, ये सीधा सीधा आतंक राज है। निखिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव झा जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल लेते हैं। राजीव जी, तस्वीर आपने वीडियोस तो देखी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर की तो देखिए एक तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं। प्रशासन का खौफ ही नहीं है लोगों में। प्रशासन क्या कर रहा है राजीव जी? देखिए, जहां जहां पे घटनाएं घटी है, सरकार ने तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। चाहे वो बेगूसराय की घटना आपने देखा होगा, जो जब भी रेप हुई 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हुई है।
अभी जो घटना घटी है तो सरकार इसको संज्ञान में लिया है, प्रशासन इसको देख रहे हैं। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस सरकार में जो भी दोषी होंगे सरकार उसको, अगर पाताल में भी होंगे तो वहां से खोज के निकाल के और उसको सही जगह पे पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन सवाल यही है राजीव जी कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, बार बार, और इसके बावजूद भी देखिए प्रशासन का खौफ नहीं है किसी के अंदर। देखिए ऐसी नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है ये कहना गलत है। प्रशासन की पूरी तरीके से खौफ है। जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ पे 24 घंटे में गिरफ्तारियां हो रही है। राजीव जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने ये वीडियो देखी है जो वहां से वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, वायरल हो रही हैं, आपने ये वीडियो देखी है? देखिए ऐसा है कि मैं शहर के बाहर था, सच पूछे तो मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, बट आपके जो पत्रकार है उनके द्वारा जानकारी दी गई है। अगर ऐसी कोई भी घटना घटी है तो उस घटना पे सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसको कार्रवाई करेगी। देखिए राजीव जी, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड चाहेगा कि आप ये वीडियो देखें, और वीडियो में आप साफ तौर पर जब आप आवाज सुनेंगे पीछे से कहा जा रहा है ईंट चलाओ, पत्थर फेंको, और तो लाठी डंडे तो चल ही रहे हैं, ऐसे कोई वहां पर सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों तक पर सोचिए पत्थरबाजी हो रही है, और जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनमें से कई लोग घायल हुए हैं। अब सोचिए कि पुलिस प्रशासन वहां पर जाए मामला शांत कराने के लिए, उल्टा उन पर ही लोग पत्थर बरसाने लगे, क्या करेगा फिर इंसान? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार की विधि व्यवस्था को गड़बड़ करना चाहते हैं, प्रदेश को सांप्रदायिक इसमें झोंकना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मसूबों पे कामयाब नहीं होंगे। इससे पहले कामयाब हो रहे हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? पहले भी घटना घटी है और उस घटना में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। इसमें भी जो भी दोषी होंगे, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से होंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको गिरफ्तार करके असली जगह पे उसे पहुंचाया जाएगा। लेकिन देखिए, ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना दरोगा सुरक्षित है, ना प्रशासन सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। सिर्फ कुछ लोगों के कारण ये सब हो रहा है, और इसके बावजूद भी पूरी सख्त जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजीव जी देखिए इस सरकार में सभी सुरक्षित है, ये कहना कि कोई सुरक्षित नहीं है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। लोग दहशत में है। देखिए दहशत में है, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। घटना घटने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे बेगूसराय में जब रेप की घटना घटती है एक महिला के साथ, वहां पे 24 घंटे में उसकी अरेस्टिंग होती है। एसएसपी ने उससे टीम गठित करके कहा कि इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपिए और हम स्पीड ट्रायल के तहत इसको हम लोग क्या बोलते, हम स्पीड ट्रायल के तहत हम लोग इसको ये करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये कहना गलत है। घटनाएं जो भी घटी है लेकिन तुरंत इसकी, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे प्रशासन सोए रहते हैं, हमारे यहाँ पे प्रशासन बैठते रहते हैं, यहाँ पे तुरंत कार्रवाई होती है। यहाँ तो प्रशासन पर ही गोलियां चल जाती हैं, प्रशासन पर ही ईंट पत्थर चल जाते हैं। आम जनता कैसे सुरक्षित है? कितने जगहों की बात बताओ, उंगलियों पर बता सकती हूँ आपको जगहों के नाम भी कि कहां कहां पर छापेमारी करने के लिए प्रशासन पहुंचता है तो उन पर ही गोलियां चल जाती है। तस्कर देखिए इतने उनके हौसले बुलंद है कि गोली चला देते हैं, दरोगा पर गोली चल जाती है, पत्थरबाजी, कभी बंधक बना लिया जाता है पुलिस को ही। हमारी जानकारी में ऐसी नहीं है। हमारी जानकारी में जहां जहां कार्रवाई हुई, जहां जहां पे अपराध घटी है, वहां पे प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई है। राजीव जी फिर आपको जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आप सरकार में हैं तो आपके पास ही जानकारी नहीं है, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पे पूरे मुस्तैद है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही। एक एक घटना पे उनकी नजर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जहां भी जिस तरह की घटनाएं घटी है तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होंगे। जो भी अपराधी होंगे, अगर वो पाताल में भी होंगे तो वहां से भी खोज के निकाल के प्रशासन उसके जो सही जगह है जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और लेकिन जनता क्या करे ऐसे समय में? एक बात बताइए, वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं है, जुलूस निकल रहा है, जब पता है वहां पर कि धार्मिक जुलूस निकलना है, ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील होती है, तो वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई थी? पुलिस का वहां पर प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं था?
देखिए, जहां जहां सेंसिटिव मामला है, पुलिस हर एक जगह एक्टिव है, पुलिस हर एक जगह अपने कार्य कर रही है। अब आप जिस जगह की घटना की बता रही है, मुझे जानकारी नहीं है उस जगह का, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाह रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। इससे पूर्व जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, आगे भी उसी तरीके से गिरफ्तारी होगी। तो आप नहीं जाएंगे। तो राजीव जी, आप आश्वासन देते हैं कि राजीव जी, क्या आप आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे। चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए अपनी। तो